अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शैस्तर और आप देख रहे हैं 10 to 10 पाकिस्तान। आज 7 मार्च पाकिस्तान योगा फेडरेशन की जानिब से योगा की अहमियत को उजागर करने के लिए पाकिस्तान में पहली बार योगा डे मनाया जा रहा है। योगी नईम साहब इनको लीड कर रहे हैं, जो कि नेशनल योगा फेडरेशन के लीडर हैं। योगा का आगाज़ पाकिस्तान के शहर मोंजोदड़ो से हुआ और इसी वजह से मोंजोदड़ो को योगा की मदर प्लेस कहा जाता है। लेकिन इंडिया की जानिब से ये क्लेम किया जाता है कि योगा की मदर प्लेस इंडिया है और ये उनकी विरासत है। इसी हवाले से हम मौजूद हैं मुल्तान योगा क्लब में और हमारे साथ मौजूद हैं योगी यासीन साहब। इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, अब हमें ये बताएं, इंडिया कहता है कि योगा की मदर प्लेस जो है वो इंडिया है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, इनको क्या पैगाम देंगे? हम यही पैगाम देंगे कि जो आज से 5000 साल पहले योगा किया जाता था वो मोंजोदड़ो में किया जाता था। बस हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने इसकी कदर नहीं की और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़र्स्ट टाइम हमने पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान योगा डे मनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह जी आने वाले सालों में भी हम इंशाल्लाह इसको भरपूर तरीके से मनाएंगे। अच्छा, इसकी कोई फाइनल डेट 7 मार्च रखी गई है या फिर, क्योंकि इंडिया में तो जून में मनाया जाता है, तो इंटरनेशनली इसको उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए इसकी कौन सी डेट डिसाइड की गई है या अभी नहीं की गई? ये अभी डेट अनाउंस नहीं की गई, ये पहली बार है, तो इसके बाद हम मशावरत से जो इंशाल्लाह आगे की डेट जो है अनाउंस करेंगे और पूरे पाकिस्तान में भरपूर तरीके से इसको इंशाल्लाह अगले साल मनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप हमें हमारे नाज़रीन को, हमने एक पहले भी प्रोग्राम किया था, मालूमाती प्रोग्राम, उसमें हमने मुकम्मल मालूमात के साथ इनका इंटरव्यू किया था। मज़ीद जो है आप शॉर्टली जो है ना इसका इंट्रोडक्शन और इसके बेनिफिट्स जो हैं वो हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, योगा यूँ समझ लें कि जो भी बीमारी है आपकी वो कंट्रोल हो सकती है। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो कंट्रोल ना हो योगा से। शुगर से लेकर कैंसर तक की बीमारियां योगा से कंट्रोल होती हैं। हम ये क्लेम नहीं करते कि हम बीमारियों को ख़त्म कर देंगे, बीमारी कभी ख़त्म नहीं होती, मेडिसिन कभी आपकी बीमारी ख़त्म नहीं करती, योगा आपकी बीमारी को कंट्रोल करता है। और ऐसे बहुत से साथी जो हैं जिनकी शुगर 400-500 थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शुगर 100, 110, 120 के दरमियान में चल रही है। और ऐसे हार्ट के पेशेंट हैं और ऐसे बहुत से ब्लड प्रेशर के पेशेंट हमारे पास आते हैं जो मुरझाए चेहरे लेकर आते हैं और एक हफ्ते बाद वो मुस्कुराते हुए चेहरे लेकर वापस जाते हैं। अच्छा, ये आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना के हवाले से भी कोई बेनिफिट हुआ है लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, इम्यून सिस्टम बेहतर करने के लिए योगा एक्सरसाइज सबसे बेहतरीन मानी जाती है। तो आए, योगा कीजिए और अपने आप को बिल्कुल फिट रखें। और ऐसे ही हमारे दोस्त बहुत से ऐसे हैं जिन्हें आप मिलेंगे और बताएंगे, पूछेंगे कि किस तरह योगा से आपको फ़ायदा मिला है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से मालूम हो सकेगा। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जब इंसान अंदर से स्ट्रांग होगा, जब इंसान के इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होगा, तो साफ ज़ाहिर है कोई भी बीमारी इंसान पे असर नहीं कर सकती। अच्छा, हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं जो कि तकरीबन 1 साल से, कोई 6 माह से, कोई 2-4 माह से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको क्या फ़ायदा हुआ है। जी, हमने सितंबर 2019 में इस क्लब का आगाज़ किया था सर यासीन की क़यादत में। तब से लेके अब तक हम मुसलसल रोज़ाना बिला नागा ये योगा कर रहे हैं। मुझे जो इससे फ़ायदे हुए हैं मैं बताता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा मसला होता था, मेरी नाक बंद हो जाती थी सर्दियों में और सांस का मसला था, गला ख़राब रहता था। रेगुलर योगा करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि सांस के तमाम मसले ख़त्म हुए हैं, अब नाक बंद नहीं होती है और गला बिल्कुल ठीक रहता है। उसके बाद जो एक मेरा मसला था, मेरा वज़न 104 किलो था जब मैंने योगा स्टार्ट किया था, अब मेरा वज़न 81 किलोग्राम है। मैंने तकरीबन 23 किलोग्राम वज़न लूज़ किया है। कितने दिनों में? ये तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। मैं शुगर का पेशेंट हूँ, शुगर 550-600 पे रहती थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से इधर आना शुरू हूँ शुगर 100 पे 110 पे रहती है और मेडिसिन भी नहीं ले रहा, सारी मेडिसिन छोड़ दी हैं। 1 साल इंसुलिन भी लगाता रह गया हूँ, वो भी छोड़ दिए हैं। और नज़र इतनी वीक हो गई थी कि सड़क क्रॉस करते हुए आंखों पे हाथ रख के सड़क क्रॉस करता था। कुरान पाक खोल के बैठा, 5 मिनट बाद चक्कर आने शुरू हो जाते थे। अब घंटों पढ़ता रहता हूँ, कुछ भी नहीं होता। और नज़र का कोई इलाज नहीं करवाया, यहीं पे एक्सरसाइज ही करता हूँ। नज़र भी ठीक है और टेंशन भी, सर के बालों से लेके पैरों के नाखून तक सब चीज़ यस है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सबको ये ख़ास तौर पे कहूँगा कि सारे हजरात आएँ और इससे मुस्तफ़ीद हों। पहले जब हम यहाँ पे इंटरव्यू करके गए थे, प्रोग्राम हमने किया था, तो हमने देखा था यहाँ पे बहुत कम तादाद थी
तब इन्होंने स्टार्ट लिया था, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे जमा होते हैं और ख़वातीन भी काफ़ी तादाद में इधर आती हैं और इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। तकरीबन 1 साल से योगा कर रही हैं इस क्लब में, तो इनके मिजाज में क्या तब्दीली आई है? अच्छा, आप कितना अरसे से कर रही हैं? मुझे 1.5 साल हो गया। तो आपको क्या तब्दीली नज़र आई अपनी लाइफ में? मेरी बॉडी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है और बहुत बेनिफिट है इसके। मैं दूसरों को भी दावत दूंगी कि वो आएँ और योगा करें। अच्छा आंटी, आप बताएं, आपको मतलब कि इस उम्र में होता है अक्सर ख़वातीन जो हैं वो काम नहीं कर पाती, बड़ी मुश्किलात होती हैं, योगा से आपको क्या फ़ायदा हुआ? योगा से मुझे बड़ा बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा। मुझसे 1 से 1.5 साल हो गया इसी क्लब में आते हुए, और मेरी शुगर मेरी बहुत हाई थी पहले, शुगर से मेरी बहुत में तकलीफ थी, उससे मुझे अब योगा से बहुत फ़ायदा हुआ। मैं रात को आराम से भी सो भी सकती हूँ। ब्लड प्रेशर ही मेरा काफ़ी कंट्रोल हुआ है, ब्लड प्रेशर भी ठीक हुआ है योगा से। और मैं कहते हैं कि योगा पे सब लोग आएँ सुबह, और सुबह सबसे अच्छी बात है कि सुबह में होता है ये। अच्छा, ख़वातीन को क्या पैगाम देंगी जो घरों में बैठी रहती हैं, एक्सरसाइज नहीं करती? घरों में बैठे हैं ना, उनकी बीमारी बढ़ जाएगी तो 4 पैसे बैठ जाएंगी। अब यहाँ आएंगी तो वो सही हो जाएगी। जो जोड़ों का मसला, पट्ठों का दर्द, सांस का, मोटापा, वजन, वो सब कुछ मतलब जितनी भी बीमारियां हैं वो जो घर बैठ के उनको होती है वो यहाँ आने से, योगा करने से खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, ठीक है। 3-4 साल से मुझे खांसी बहुत ज़्यादा होती थी। तो अच्छा, मतलब खांसी का इलाज भी है योगा? हर चीज़ का इलाज है यहाँ पे, हर चीज़ का। और सर यासीन ने मुझे कहा कि आप यहाँ 1 माह आके दिखाए, आप ठीक ना हो जाए ना मुझे कहना। तो अब तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1 हफ्ते में खांसी खत्म हो गई। इतने मुझे अच्छे बेनिफिट्स मिले यहाँ आने से। घर बैठने से तो बीमारियाँ खरीदी जाती हैं, इधर आने से बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो ये थी ख़वातीन जिनका ये कहना है कि इनको योगा करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। वो दूसरी ख़वातीन को भी दावत दे रही हैं कि वो भी यहाँ आएँ और योगा करें और अपनी बीमारियों को भगाएं। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इंसान को अपनी सेहत के लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि अगर सेहत होगी तो इंसान सब कुछ कर सकता है। सेहत के बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। टीपू सुल्तान का कौल है कि शेर की 1 दिन की ज़िंदगी गिद्दड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है, और आज हम गिद्दड़ की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर मैं जाऊं, आपको लेके जाऊं पास में, तो मैं एक बीमार शख्स था। मेरे लिपिड्स, मेरे ट्राइग्लिसराइड्स आउट ऑफ कंट्रोल थे। डॉक्टर्स मेडिसिन्स पे मुझे रखे हुए थे और मेरे लिपिड्स कंट्रोल नहीं हो रहे थे, और डॉक्टर्स बड़े हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। तो एक दिन मैं ऐसे ही पार्क में वॉक करने के लिए आया, तो मैंने ये देखा कि कुछ लोग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। मोटिवेशन हुई कि कुछ अर्सा इनके साथ शामिल रहें, और शामिल रहने के बाद फ़ायदा ये हुआ कि जब 1 महीने के बाद रिपोर्ट आई तो मेरे ट्राइग्लिसराइड बिल्कुल नॉर्मल पे आए हुए थे। डॉक्टर ख़ुद भी हैरान थे कि ये एकदम से कैसे हुआ। तो लेकिन उन्होंने कहा कि आप मेडिसिन ना छोड़ें, मेडिसिन लेते हैं। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, आपका फार्मूला मान लेते हैं। लेकिन ये है कि फिर कंटिन्यूसली जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मेरे ट्राइग्लिसराइड जो है वो नॉर्मल से भी नीचे आने शुरू हो गए, और मेरा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। ये योगा का बेनिफिट है कि सेहत के लिए कि आएँ और योगा को सीखें, योगा करें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ये तो यहाँ से गुजर रहे थे तो इनकी किस्मत चमक गई। आपको तो बाकायदा पूरी मालूमात दी जा रही है। अगर आप भी योगा करना चाहते हैं तो ऑफिसर कॉलोनी मुल्तान के मरकज़ी पार्क में आप यहाँ पे आ सकते हैं और बाकायदा इसकी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और योगा कर सकते हैं और इससे बेनिफिट ले सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद शासिर को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए 10 to 10 पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग 10 to 10 पाकिस्तान। Don't forget to like, comment, share and subscribe.